हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। इससे पहले हमने जो फ्लूइड डायनामिक्स था वो सब कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं। एंड मेक श्योर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दिस इज गोना बी वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वीडियोस। हो सकता है 10 से 15 मिनट का बने, हो सकता है उससे भी कम का बने, बिकॉज इस ट्रांसफर ऑफ हीट में अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर योर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर एंड फ्रॉम टुमारो वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि अब ऐसा मत सोचिएगा कि अब चैप्टर्स की लेंथ छोटी हो जा रही है ना। ये सिर्फ ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो इस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं, और इकट्ठा करवाने का फायदा नहीं था क्योंकि इकट्ठा बहुत ज्यादा हो जाता है, आप चीजें कवर नहीं कर पाते हैं। सो मेक श्योर कि आप करें। और दूसरी बात ये है कि जस्ट बिकॉज ये चैप्टर छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अगर आपको टाइम बचता है तो मेक श्योर आप पीछे जाएं और उन चीजों को रिवाइज करें, बिकॉज अब धीरे धीरे अब क्या है, आपका प्लस टू का सिलेबस खत्म होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 15 डेज जो है हम जो है आपका प्लस टू शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हो गई पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, आज का लेक्चर छोटा है तो इसमें डरना नहीं है, कैसा नहीं है कि इतना ही है। ठीक है, और इस टॉपिक में हम कुछ सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जहां से मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा यहाँ से और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम नोटिस करेंगे कि इसका सिलेबस में क्या क्या है। बाकी हम सब कुछ कर चुके हैं, ये सब चीजें हम फाइंड अप कर चुके हैं। अब हमें करना है सिर्फ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। टेक्निकली हमें हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है, हमको इस चीज को स्टडी करना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो टॉपिक का नाम जो है हमारे पास वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, हम पहले सबसे पहले चीज जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखिए, हीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या है कि हीट कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होती है। और हमें ये पता है क्या है, हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब हीट को ट्रांसमिट करने के ना 3 तरीके होते हैं। हीट को ट्रांसमिट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका कंडक्शन, ठीक है, एक होता है आपका कन्वेक्शन, और तीसरा होता है आपका रेडिएशन। ठीक है, अब आप पहली चीज, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा, इनके एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ से इसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं कि ये चीज कैसे काम करती है। और तीसरा, एक डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्शन ये होती है, कन्वेक्शन ये होती है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और एक सिंपल असर्शन एंड रीजन भी यहाँ से आपका बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हमें कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को समझना है, अगर हमें कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को आपको समझना है। देखिए, तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए अब करना क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझने के लिए ना हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये आपकी बुक्स में भी मेंशन है। ठीक है, आपने क्या करना है, लेट्स जस्ट से कि आप क्या करते हो कि आप 10 फ्रेंड्स हैं, एक लाइन में खड़े हुए हैं एंड यू हैव टू ट्रांसफर द बॉल फ्रॉम पॉइंट ए, दैट इज योर फ्रेंड नंबर 1 टू फ्रेंड नंबर 10। आपको बॉल को ट्रांसफर करना है। अब इस बॉल को ट्रांसफर करने के आपके पास 3 तरीके हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्या तरीके हैं? पहला तरीका आपके पास ये है कि जो फ्रेंड नंबर 1 है वो फ्रेंड नंबर 2 को पास करे, 2 3 को करे, 3 4 को करे, और इस तरह से जो है बॉल को आप ट्रांसफर कर पाओ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और इस प्रोसेस को आप कहते हो कंडक्शन। ठीक है, दूसरा है, दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपको, आप जो फ्रेंड नंबर 1 है अब वो पर्सनली जाए और फ्रेंड नंबर 10 को बॉल दे के आए और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। इसको बोलते हैं आप कन्वेक्शन। इसको बोलते हो कन्वेक्शन रिमेंबर दिस थिंग, आप जाके वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हो। थर्ड चीज है वो है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब ये है कि भाई उसने ना अपनी सीट छोड़ी ना अपनी पोजीशन छोड़ी, उसने डायरेक्टली बॉल ली और डायरेक्टली फ्रेंड नंबर 10 को पास कर दी। इसको बोलते हैं आप रेडिएशन। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इनको एक बार समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस को हम बाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की कि कंडक्शन क्या होती है। ठीक है, तो कंडक्शन से आप क्या समझते हैं? देखिए, कंडक्शन की डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, कंडक्शन क्या है? एक मोड ऑफ ट्रांसफर है हीट का। कहां से? इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। पहली बात होगी। और किससे होती है? पार्टिकल टू पार्टिकल चलती है, पार्टिकल टू पार्टिकल चलती है इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल। जैसे उसमें क्या था, आपको बॉल को ट्रांसफर करना था, बट पहले केस में क्या था, आप जो पोजीशन पर फ्रेंड 1 पे फ्रेंड था वो उसने क्या किया, बॉल को 1 को अपनी पोजीशन छोड़े बिना 1 को 2 पे गया, 2 से 3 पे ट्रांसफर हुई, 3 से 4 पे ट्रांसफर हुई, तो इसको आप बोलते हो कंडक्शन। तो इसमें आपको 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन को हम पॉइंट्स में याद करेंगे। नंबर 1, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब हीट का ट्रांसफर जो होता है कहां से कहां होता है? ठीक है, हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पहली चीज हो गई। यहां से डेफिनेशन को पॉइंट्स में याद करने वाले हैं इसके। ठीक है, दूसरा,
ये जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। फॉल ऑफ टेम्परेचर मतलब आप हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को मूव करोगे। तीसरा, जो इसमें हीट का ट्रांसफर होता है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस कर रहा है, ये टेक्स प्लेस करता है विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल। याद रखिएगा इस बात को, ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल। आई होप ये बात आपको याद रही होगी। यही 3 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 3 पॉइंट्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, आपने कैंडल ली, एक साइड से कैंडल को जलाना शुरू किया और वहां पे आपने रॉड को रख दिया, उसके एक एंड को रखना, धीरे धीरे क्या होगा, हीट जो होगा दूसरे एंड में भी ट्रांसफर हो जाएगी। इसको आप बोलते हो कंडक्शन। नेक्स्ट है आपके पास कन्वेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में हमने क्या समझा था कि फ्रेंड ए डायरेक्टली जाके फ्रेंड 10 को देखा है, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, समझ के बात को। तो इसमें होता क्या है, ये भी क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ये भी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ये भी। और ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है ये भी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर पार्ट होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर होता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स होती है विद, बट हियर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस कर रही है इन अ मीडियम। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। अब आपके पास ना कन्वेक्शन जो होती है ना, दो तरह की होती है, एक नेचुरल हो सकती है, एक फोर्स हो सकती है। नेचुरल जैसे इसमें ग्रेविटी अपना रोल प्ले करती है, द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आपने क्या किया, एक लिक्विड फ्लास्क को आप हीट करते हो, तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो बॉटम में होते हैं ना, वो हीट करते हैं, ऊपर जाते हैं, राइज अप करते हैं, ठंडे होते हैं और वापस अपने लोअर टेम्परेचर पे नीचे को आ जाते हैं। किसको आप बोलते हो, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के आपने एग्जांपल्स याद रखने हैं, सी ब्रीज वगैरह सब कुछ जो चलते हैं। ठीक है, और फाइनली जो आपके पास आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में हमने क्या पढ़ा था, आप डायरेक्टली विदाउट पोजीशन को छोड़े हुए हीट को ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ये भी। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर without any actual movement of, ठीक है, without any actual movement of source, without any actual movement of particles। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, पार्टिकल्स मूव कर नहीं रहे हैं और मीडियम पे हीट नहीं हो रहा है, एंड विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम। ये आई होप ये बात आपको समझ आई कि आप मीडियम भी हीट नहीं होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में आपका मीडियम भी हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है सन की एनर्जी जो आपके पास आती है। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, फाइनली जिसके टॉपिक पे बेसिस पे अपने क्वेश्चंस करने हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो मैंने अपने लिए 2 क्वेश्चन चूज भी किए थे जो हमने करने हैं। थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ रखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, अब समझते हैं पहले थर्मल कंडक्टिविटी, हम पहले समझने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है, हमें इस बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे है, क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली आपको बताती है, ये आपको बताती है कि हीट का फ्लो कैसे होगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ क्या बताती है कि हीट का फ्लो कैसे होगा। ठीक है, और स्टेडी स्टेट, इसमें एक वर्ड यूज होता है स्टेडी स्टेट, स्टेट ऑफ रॉड। इसमें क्या था, जैसे हमने रॉड को हीट किया तो वो मतलब एक जब आप उसको हीट करते हो ना, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जहाँ पे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो कांस्टेंट हो जाता है और वहाँ पे और कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती हीट में, तो उसका वो होता है स्टेडी स्टेट। और इसमें जो हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, उसको सिंपल से आपने याद रखना, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स।
डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपने याद रखना है। इसमें जो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी का मतलब है हीट का ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स का मतलब है कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो इसलिए उसको 1/x की फॉर्म में रखा हुआ है। आई होप ये बात क्लियर होगी। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, ठीक है। और इस चैप्टर के हम जो है क्वेश्चंस को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। जो आपके ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस बचे हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने चूज किए थे आपके लिए, जिसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थर्मल कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। तो पहले हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, या इसको यहाँ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम नीचे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको ये बोल रहा है कि जो आपके पास जो है द आउटर फेसेस ऑफ ग्लास ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब आर मेड ऑफ इक्वल थिकनेस ऑफ आयरन एंड ब्रास आर मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, ओके डन। द टेम्परेचर एट द इंटरफेस इज, आपको टेम्परेचर बताना है इंटरफेस में टेम्परेचर कितना। देखिए डेल्टा टी का मतलब क्या था उसमें, इतनी फिजिक्स तो पढ़ के आ चुके हैं कि उसमें डेल्टा टी का मतलब होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आपको बस ये बताना है कि जो आपका इंटरफेस है, जो मीडिया है, उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और आपको गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी, दोनों की गिवन है। देखिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि डी क्यू ओवर डी टी टाइम के साथ इज इक्वल टू K1 A 100 माइनस टी ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। और वैसे ही डी क्यू ओवर डी टी जो ब्रास के लिए है वो क्या होगा, KB A 100 माइनस टी 0 है ओवर डेल्टा एक्स। आई होप ये बात क्लियर हुई आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया या इस चीज में, कि आपका ए क्या होता है, कि आपका ए क्या होता है। ए होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अब आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब आपने क्या करना है, आपको बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर जो है दोनों का बराबर है। जब हीट ट्रांसफर दोनों का क्या है, इक्वल थिकनेस ब्रास और मेंटेन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द इंटरफेस, उनके इंटरफेस पे कितना टेम्परेचर होता है, हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। तो बस फिर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद जो आपका इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी के आयरन 100 माइनस टी विल बी इक्वल टू के ऑफ ब्रास ऑफ टी। ब्रास का टेम्परेचर आपने निकालना था, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास टी की वैल्यू निकल के आती है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर इस टॉपिक के क्वेश्चन आप नहीं भी करना चाहें कोई जरूरत नहीं है, मत कीजिएगा, सिर्फ कंडक्शन कन्वेक्शन वो कर लीजिएगा। ये सिर्फ मैं सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ कि जस्ट इन केस अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना उसके साथ बड़ा क्लोजली लिंक्ड है ट्रांसफर ऑफ हीट के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है द रेडियस द सिलेंडर ऑफ रेडियस r, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है r, इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 सराउंडेड बाय सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात कोई दिक्कत नहीं। एक सिलेंडर दिया है, उसको एक शेल सराउंड कर रहा है जिसका इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है, और थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, ओके। द टू एंड्स जो कंबाइन किया है एंड मेंटेन एट डिफरेंट टेंपरेचर्स, ओके, कंबाइन किया डिफरेंट टेंपरेचर में रखा है। देयर इज लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट का मतलब dq by dt की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अक्रॉस कैलकुलेट द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि वो k की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आई होप ये बात आपको क्वेश्चन में समझ आई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सब कुछ इस क्वेश्चन पे गिवन है। देखिए आपको ये पता है कि अब आपने क्या किया, दोनों सिस्टम्स को कंबाइन किया, तो आपको ये पता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट होगा तो dq ओवर dt, जो टोटल ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो dq1 ओवर dt प्लस dq2 ओवर dt के बराबर होगा। ट्रांसफर ऑफ हीट लेके चलना है आपने, और हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ka t1 माइनस t2 ओवर जो इसकी लेंथ होगी, और उसी तरह से ही हो जाएगा k1 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। t1 माइनस t2 ओवर l प्लस t1 माइनस t2, लेट मी इसको प्रॉपर्ली लिखने दीजिए प्लीज एक बार, t1 माइनस t2, ओके। टेम्परेचर सबके लिए बराबर चल रहा है, और एरिया जो है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा प्लस K2, क्योंकि 2r है ना, तो r प्लस r 2r, आउटर शेल का रेडियस कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 ओवर l। ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बस फिर अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करें तो आपके पास निकल के आता है 4k इज इक्वल टू k1 प्लस 3k2, ये निकल के आ गया। तो आपको k की वैल्यू निकालनी थी, तो k इज इक्वल टू k1 प्लस 3k2 ओवर 4, ठीक है। एंड अगेन आप रिपीटिंग, अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी नहीं भी करना चाहते हो आप उसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन करके चला जाना, वहीं से अगर क्वेश्चन अगर ठीक है नहीं आया तो बाकी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है, सिर्फ इतना ही आपने करना है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं करना है।
ठीक है। अगर सिलेबस रिवाइज होता है दैट्स अ सेपरेट थिंग, अदरवाइज आपको इसमें से और कुछ नहीं करना। अगर सिलेबस रिवाइज होगा तो जो रिविजन होगी वो मैं बता दूंगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ आपका इस चैप्टर आज का वाइंड अप होता है ना, ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका चैप्टर सिर्फ इतना ही है। इसमें आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसके एग्जांपल्स और उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज जो आपने याद करनी है, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर खत्म हो गया है। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि कल से हमें थर्मोडायनेमिक्स करना है, कल से चैप्टर्स बड़े होंगे, सो मेक श्योर आप तैयार रहें और जितना टाइम आपके पास आज का बचा है उसमें आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इसी चीज़ के साथ कि आप करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे से आपकी तैयारी होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाकी आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।